अच्छे दिन का सबसे बड़ा ऐलान, 8वें वेतन आयोग से सैलरी में होगी धन वर्षा। केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के घर में खुशहाली की लहर लाने वाली खबर आ चुकी है। पिछले कई महीनों से जिसका इंतजार था वो सपना अब हकीकत में बदलने वाला है। 8वां वेतन आयोग लागू होने को तैयार है। हर 10 साल में आने वाले इस आयोग का इंतजार इसलिए बेसब्री से होता है क्योंकि ये सीधे कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाता है। ये आयोग एक तरह से सैलरी और पेंशन बढ़ाने का नया फॉर्मूला तय करेगा जिसका सीधा असर करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका आखिरकार लाभ मिलेगा किसे? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हम आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग का सीधा लाभ केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को होगा। इनमें इनकम टैक्स, डाक विभाग, कस्टम्स, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान और आईआईटी, आईआईएम से केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले संस्थान इसमें शामिल है। कुल मिलाकर इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 से 59 लाख पेंशनधारियों को सीधा फायदा मिलेगा। नया वेतन और पेंशन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। ये तारीख इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 10 साल के गैप के बाद आता है। 7वें वेतन आयोग की अगर हम बात करें तो वो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ। इसलिए 8वां वेतन आयोग ठीक 10 साल बाद यानी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। साथ ही आपको बता दें कि आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होगी। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेगी। उन्हें प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन सहयोग करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी है जो आयोग के काम, गठन और समय सीमा का ब्लूप्रिंट होगा। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले आयोग के रुझानों को अगर हम देखें तो सैलरी और पेंशन में 30 से 34% की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि सैलरी में बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर है। फिटमेंट फैक्टर को एक गुणांक यानी मल्टीप्लायर की तरह होता है जिसका इस्तेमाल ओल्ड सैलरी को नए वेतन यानी कि न्यू सैलरी में बदलने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आपकी पुरानी सैलरी 20,000 थी तो फिटमेंट फैक्टर लगाने के बाद वो सीधे 50,000 या 60,000 हो सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। अच्छे दिन का सबसे बड़ा ऐलान, 8वें वेतन आयोग से सैलरी में होगी धन वर्षा। केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के घर में खुशहाली की लहर लाने वाली खबर आ चुकी है। पिछले कई महीनों से जिसका इंतजार था वो सपना अब हकीकत में बदलने वाला है। 8वां वेतन आयोग लागू होने को तैयार है। हर 10 साल में आने वाले इस आयोग का इंतजार इसलिए बेसब्री से होता है क्योंकि ये सीधे कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाता है। ये आयोग एक तरह से सैलरी और पेंशन बढ़ाने का नया फॉर्मूला तय करेगा जिसका सीधा असर करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका आखिरकार लाभ मिलेगा किसे? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हम आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग का सीधा लाभ केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को होगा। इनमें इनकम टैक्स, डाक विभाग, कस्टम्स, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान और आईआईटी, आईआईएम से केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले संस्थान इसमें शामिल है। कुल मिलाकर इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 से 59 लाख पेंशनधारियों को सीधा फायदा मिलेगा। नया वेतन और पेंशन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। ये तारीख इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 10 साल के गैप के बाद आता है। 7वें वेतन आयोग की अगर हम बात करें तो वो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ। इसलिए 8वां वेतन आयोग ठीक 10 साल बाद यानी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। साथ ही आपको बता दें कि आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होगी। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेगी। उन्हें प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन सहयोग करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी है जो आयोग के काम, गठन और समय सीमा का ब्लूप्रिंट होगा। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले आयोग के रुझानों को अगर हम देखें तो सैलरी और पेंशन में 30 से 34% की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि सैलरी में बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर है। फिटमेंट फैक्टर को एक गुणांक यानी मल्टीप्लायर की तरह होता है जिसका इस्तेमाल ओल्ड सैलरी को नए वेतन यानी कि न्यू सैलरी में बदलने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आपकी पुरानी सैलरी 20,000 थी तो फिटमेंट फैक्टर लगाने के बाद वो सीधे 50,000 या 60,000 हो सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।